इलाकों में मुंबई की तेज बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक डूबे हुए हैं। प्रशासन की अपील है कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। तो कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि कल बारिश का दौर थोड़ा रुक गया था, जिसके चलते प्रशासन के पास समय रह गया था कि वो तैयारियों को पूरी कर सके। दरअसल जिस तरीके से एक बारिश के बाद ही पहले दिन की बारिश में हमने देखा था कि मुंबई पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी थी, सड़कों में पानी भर चुका था और इस जल जमाव से लोगों को दिक्कतें हो रही थी। कई पुरानी इमारतें भरभरा कर गिर चुकी थी। जर्जर इमारतों को सही करने का आश्वासन तो प्रशासन करता है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, दो बड़े हादसों ने महाराष्ट्र की सरकार और प्रशासन के साफ तौर पर पोल खोले थे। और जिस तरीके से सड़कों पर जलभराव हो रहा है, रेलवे ट्रैक डूबे हुए हैं, तो प्रशासन ये अपील कर रहा है कि अगर कोई काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। एक तरफ कोविड लगातार सरकार के लिए चुनौती है, तो अब मानसून ने आकर सरकार के सामने एक और चुनौती पैदा कर दी है। हालांकि इसके लिए पहले से ही मौसम विभाग ने इनपुट जारी कर दिए थे और पहले ही प्रशासन को इसको लेकर अलर्ट रहने को कहा गया था, लेकिन वही प्रशासन की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा ये रहा कि कई इमारतें भरभरा कर गिर गई, कई लोगों की जान चली गई है। सड़कें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी से भरी हुई है। लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो बड़े अंडरपासेस हैं उनको बंद कर दिया गया है और लगातार ये बारिश जारी है। प्रकाश, इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रकाश, इस वक्त तस्वीरें क्या सामने आ रही है? बारिश क्या अभी भी जारी है? जी ममता, आपको मैं बता दूं कि जो आईएमडी है उन्होंने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मुंबई लगाए महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र के जो जिले हैं पूना, सतारा और सांगली में। और वही अगर बात करूं तो कल यहाँ पर दिन में बारिश की और आज सुबह की बारिश में फिलहाल अभी इवनिंग तक हैवी टू हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। हाँ प्रकाश, जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी थी, पहली बारिश के दिन ही सड़कें पूरी तरीके से पानी से लबालब हो गई थी, रेलवे ट्रैक्स पूरी तरीके से पानी से भर चुके थे। क्या आज बीएमसी ने कोई तैयारियां की हैं कि वो तस्वीर दोहराई ना जाए? जी, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जो मुंबई सिटी की मेयर है किशोरी पेडनेकर, उन्होंने खुद फील्ड पे जाके ये मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार जो अधिकारी है उनको भी पूरी तरह से निर्देशित किया गया है कि कोई भी चूक ना हो। बीएमसी की तरफ से वाटर इवैक्यूएशन पंप्स तो लगाए गए हैं और साथ ही साथ हर जगह पर उनके कर्मचारी तैनात हैं, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे हैं कि जहां पर वायर भी खुले रहते हैं तो लोगों के साथ दुर्घटना होने की संभावना है, वहां पर किया गया है। और रेलवे की तरफ से स्पेशली जहां ट्रैक भरे गए थे वहां पर अभी उसको खाली करने की बात की गई है और अगर पूरी तरह से कल के जैसा ही सिचुएशन होगा तो रेलवे सर्विस को भी कहीं ना कहीं चेंज किया गया है रूटीन में। ममता, प्रकाश, लेकिन अगर बात करें हम तैयारियों की, तो हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी बीते 2 दिनों में, कई लोगों की जान चली गई पुरानी इमारतें गिरने से। पहले ही प्रशासन को अलर्ट कर दिया जाता है कि उन इमारतों का जायजा लिया जाए और उस पर जो भी ठेकेदार है उस पर कार्रवाई की जाए या उन मकानों को खाली करा जाए। लेकिन तस्वीरें 2 दिन ऐसी सामने आई और 2 बड़ी घटनाओं ने मुंबई को पूरी तरीके से दहलाया। आगे किस तरीके से बीएमसी ने इससे कोई सबक लिया, कोई तस्वीर बदलेगी? जी, मालवनी की जो घटना हुई थी 9 तारीख की रात 9:30 के लगभग, जिसमें 11 लोग और 9 एक ही परिवार के और बाकी लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 30 के करीब घायल है। और उनके जो बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर थे उनको हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर मैं कल की बात करूं तो दहीसर में जो स्टॉल है वहां पर 3 बिल्डिंग गिर गई थी, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और ऐसे ही अमूमन लगभग 50 या 100 के करीब ऐसे बिल्डिंग होंगे मुंबई में जो कि अभी भी पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। अगर अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं कि समस्या समाधान की जाएगी, हमने बता दिया।